Good morning, all of you. Today is our lecture number 7 of vector algebra, and today's topic is geometrical interpretation of scalar product of two vectors. Clear? Geometrical interpretation के साथ आज हम सीखेंगे how to find the projection of one vector on another vector. ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करते हैं from the geometrical interpretation of vectors, of product of vectors. तो geometrical interpretation में आपको जब मैं समझाने लगा हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, let us draw a diagram. हम सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ ए, ठीक है, एंड फ्रॉम द पॉइंट वी ड्रॉ अनदर वेक्टर दैट इज योर ओ बी. क्लियर? दैट इज योर ओ ए एंड दैट इज योर ओ बी. ठीक है, तो हम यहां करेंगे लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड सेम एज OB vector is equal to B vector. Clear? This is your B vector. Clear? यहाँ क्या किया मैंने, दो वेक्टर सपोज करे. फ्रॉम पॉइंट O मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, डेट इज योर OA वेक्टर, एंड फ्रॉम पॉइंट O मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, डेट इज योर OB वेक्टर. क्लियर? OA वेक्टर को मैंने लिया A वेक्टर एंड OB वेक्टर को लिया स्मॉल b वेक्टर. क्लियर? एंड थीटा इज द angle between two vectors, angle between b vector and a vector. ठीक है, a और b के बीच का जो एंगल है, मीन्स जहां पे a वेक्टर और b वेक्टर क्या कर रहे हैं, आपस में एक एंगल बना रहे हैं, डेट इज कॉल्ड थीटा वेक्टर. इज दैट क्लियर? मीन्स आपके पास जो एंगल बी ओ ए है, एंगल बी ओ ए है, डेट इज इक्वल टू थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद now by the definition, as we know that कि हमारा a डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b वेक्टर के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? सबसे पहले हमने a वेक्टर b वेक्टर दोनों सपोज करे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ थीटा, उसके इन दोनों के एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लिया थीटा, मींस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू थीटा. आफ्टर दैट मैंने क्या किया, डेफिनेशन लिखी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एल. ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एल मीन्स जो बी एल होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ ए के. इज दैट क्लियर? बी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज द परपेंडिकुलर बी एल, और बी एल किसके परपेंडिकुलर है, आपके ओ ए के. मीन्स आपका ये जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ए एम. ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर टू ओ बी. मीन्स हमारे पास ए एम किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ बी के. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से स्टेप नोट रखेंगे. सबसे पहले दो वेक्टर आपने ड्रॉ करे फ्रॉम पॉइंट ओ, उसके बाद थीटा उनके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा. आफ्टर दैट मैंने डेफिनेशन लिखी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, और उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज योर बी एल, एंड नाउ फ्रॉम पॉइंट ए हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए एम, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी के. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, आफ्टर दैट नोट कर लीजिए इसको. अब इसके बाद एज वी नो डैट जो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो किसके बराबर होगा, ए के.
याद रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर, ओ ए क्या है ए वैक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर किसके बराबर होगा ए के। एज सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वैक्टर दैट इज इक्वल टू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर? मीन्स ओ से लेकर ए तक की दूरी आपकी ए के बराबर होगी, और सिमिलर वे में ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी आपके पास स्मॉल बी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, अभी तक तो हम सिंपल जो सपोज करा था और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम चल रहे हैं। अब मैं एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको, दैट इज द प्रोजेक्शन। प्लीज ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। सबसे मैं लिखूंगा ओ एल, ये जो ओ एल है, अब मान लेते हैं अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, हम रोड पे खड़ा है, मान लीजिए ये पर्सन है वो, या पोल ही रख लीजिए, पोल, वो एक रोड पे स्टैंड करा हुआ है, ठीक है। तो उस दिन में क्या होता है, उसकी परछाई, ठीक है, मान लीजिए परछाई यहां तक आ रही है, ठीक है। तो पोल की परछाई, मान लीजिए ओ बी आपका पोल है, तो ओ से लेकर एम तक क्या है उसकी परछाई है। परछाई मीन्स शैडो, शैडो मीन्स प्रोजेक्शन, मीन्स जो ओ एम होगा वो प्रोजेक्शन होगा किसका, ओ बी का, ठीक है। और किस पर होगा, ऑन रोड, ठीक है। मीन्स जो ओ एम क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसका, ओबी का, ओबी मीन्स पोल का, ठीक है, ऑन रोड। अब ये रोड जो है आपके कहीं तक भी आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो इसको, इस बात को सीखिए सबसे पहले कि ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मीन्स शैडो है किसकी, पोल की, और किस पर है, ओ एम किस पर है, रोड पर, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज योर ओ एल, ठीक है। डायग्राम दोबारा बनाइए, ये वाला ओ बी एल वाला डायग्राम दोबारा बनाइए। ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, क्लियर। जो ओ एल है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन है, ओ एल, ओ बी वैक्टर की, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर का ध्यान देंगे, यहाँ पे यह ना देखिए कि पोल सीधा है आपके पास, मतलब पोल स्ट्रेट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वेक्टर की प्रोजेक्शन है ओ एल, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी, ठीक है, किस पर। अब ये जो ओ एल है हमारी क्या है, प्रोजेक्शन है, परछाई है किसकी, ओ बी वेक्टर की, किस पर, ओ ए पर। प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी वेक्टर ऑन ओ ए। इज दैट क्लियर? अब ओ एल की मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एज यू नो डैट कि ये हमारा कितना है, बी है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ओ एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओ एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी और थीटा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉस थीटा का। एज यू नो डैट कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इस डायग्राम को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मींस क्या है, ओ एल। बेस कितना है, बेस कितना है, ओ एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी। मीन जो हमारा ओ एल होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी इंटू कॉस थीटा। यही होगा, ओ एल जो होगा डेट इज इक्वल टू ओ बी इंटू कॉस थीटा, सॉरी। और ओ बी किसके बराबर है, स्मॉल बी के। मीन्स ओ एल हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ बी और थीटा, डेट इज बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? ओ एल कितना आ गया हमारा, स्मॉल बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डेट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। ओ एल इक्वल टू बी कॉस थीटा। चाहे आप इसको निकालिए, रफ वर्क में निकालिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या करा, ओ एल पहले आपको मैंने एक थ्योरेटिकल वे में समझाया, प्रोजेक्शन है किसकी, ओ बी वेक्टर की, किस पर, ओ ए वेक्टर पर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मीन्स मैंने इसको अलग कर दिया, ओ एल बी वाले ट्रायंगल को अलग करा, राइट एंगल ट्रायंगल को। वहां से मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स ओ एल एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ बी। मीन्स ओ एल इक्वल टू क्या आ गया आपका, ओ बी इंटू कॉस थीटा। ओ एल इक्वल टू ओ बी इंटू कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी थी, तो ओ एल इक्वल टू कितना आ गया, बी कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ वो वैल्यू लिख दी, मीन्स ओ एल आपके पास ये आ गया। अब इसी तरह मैं दूसरा डायग्राम लूंगा। दूसरा डायग्राम मीन्स अब यहां मैं ओ एम की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ओ एम की वैल्यू।
अब OM वाला डायग्राम देखिए, कहाँ है OM आपके पास डायग्राम में, ये वाला। मीन्स ये वाला आपने ट्रायंगल कंसीडर करना, उस ट्रायंगल को मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। A ऊपर आ गया, M यहाँ है और थीटा यहाँ है, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे, यहां पे अब यहां से OM क्या है, वैसे OM क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब शेडो प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर। डायग्राम अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखिए तो OM क्या होगा, प्रोजेक्शन होगी किसकी, OA वेक्टर की, किस पर, OB पर। और इसकी वैल्यू, जैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी वैसे इसी डायग्राम से हमने cos थीटा का यूज करके वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास आती है A cos थीटा। कितनी आती है, A cos, क्योंकि OA आपका A के बराबर है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा, और OM इक्वल टू बेस है, तो OM इक्वल टू कितना आ गया, A cos थीटा। क्लियर। जैसे हमने B cos थीटा निकाला, सेम उसी दूसरे डायग्राम से हमने A cos थीटा निकाल दिया। मीन्स OL की वैल्यू आ गई आपकी B cos थीटा एंड OM इक्वल टू आ गया आपका A cos थीटा। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स लिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमने थीटा माना। आफ्टर दैट थीटा को सपोज किया, मीन्स एंगल BOA इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद मैंने ड्रॉ करे परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B एंड फ्रॉम द पॉइंट A। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने दोनों डायग्राम्स को अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग करके ये वैल्यू निकाल ली है। और उससे पहले मैंने ये देखिए OA का मॉडुलस, OA वेक्टर का मॉडुलस कितना आया था A, और OB वेक्टर का मॉडुलस कितना आया आपके पास B। ये वैल्यू को याद रखेंगे। अब इसके बाद नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या मानी थी हमने, जो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी थी। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि A डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। यही होता है, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू तो मैंने निकाली थी A और मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू थी B इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां से मैं प्रोजेक्शन निकालने सिखा रहा हूं। फॉर्मूला ड्राइव होगा यहां से, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, तो ये A डॉट B क्या आ गया मेरे पास, A डॉट B आ गया इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब मैं इसको B cos थीटा को इकट्ठे लिख दूंगा। ठीक है, A को बाहर रखा, B cos थीटा को मैंने इकट्ठे लिख दिया। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस B cos थीटा की जगह ये जो वैल्यू है OL, ठीक है, वो लिख दूंगा। मीन्स आपके पास A डॉट B क्या आ गया, A डॉट B किसके बराबर आ गया हमारा, A इंटू OL के। ठीक है, A इंटू OL, क्योंकि B cos थीटा किसके बराबर था, OL के। तो यहां से अगर मैं OL निकालूंगा, OL को मैंने यहां ही रखा, यहां पे इन इक्वेशंस को याद रखेंगे। तो OL इक्वल टू क्या आ गया, A डॉट B अपॉन A। मीन्स OL को क्या लिख सकता हूं, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A को क्या लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। यही वैल्यू हमने लिखी थी ना कि मॉडुलस ऑफ OA इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू A। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। OL क्या था, व्हाट इज OL, OL थी हमारी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ OL इज द प्रोजेक्शन ऑफ OB वेक्टर ऑन OA। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, आपको प्रोजेक्शन फाइंड करने की बोली होगी, जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है और वो परछाई जिस पर गिर रही है, दोनों अलग अलग चीज होंगी, तो दोनों अलग अलग वेक्टर होंगे। ऑन OA मीन्स जिस पर वो परछाई गिर रही है और जिसकी परछाई निकालनी है, जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, वो ये वेक्टर होगा। वो होगा हमारा A डॉट B अपॉन A वेक्टर। इफ दैट क्लियर। अब इसी तरह अभी तो मैंने यहां पे क्या किया था, इस इक्वेशन में याद रखिए, मैंने क्या किया था, B cos थीटा को इकट्ठे लिखा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर आपने दूसरा फॉर्मूला निकालना है उसमें सिमिलर वे में आ जाएगा। मैं यहां पे क्या करूंगा, B को बाहर रखूंगा, A को साथ लिख दूंगा। B बाहर, A cos थीटा अंदर, तो A cos थीटा किसके बराबर था हमारे पास, OM की। OM क्या थी, प्रोजेक्शन थी किसकी, OA वेक्टर की ऑन OB पर। किस पर, OB पर। ठीक है जी। तो मैंने
यहाँ पे क्या करता, बी कॉस थीटा इकट्ठा रखा था, ए बाहर रखा था। अब मैंने दूसरा क्या बताया आपको कि अब मैं बी को बाहर रखूंगा और कॉस थीटा के साथ ए लिखूंगा। वहां से क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, मीन्स मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन अ सिमिलर वे प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी वैक्टर, सॉरी ओ ए वैक्टर ऑन ओ बी, अब यहां रिवर्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट विद बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? मीन्स ये जो फॉर्मूला कह रहा है कि जिस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, उन दोनों, जिस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन निकालना है और जिस पर वो परछाई या प्रोजेक्शन गिर रही है, दोनों वेक्टर अलग अलग हो गए, दोनों का आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अपॉन में क्या फॉर्मूला बनता है, जिस पर वो परछाई गिर रही है, जिस वेक्टर पर वो परछाई गिर रही होगी उसका मॉडुलस हमने नीचे लेना है। इज दैट क्लियर? मीन्स फॉर्मूला बड़ा इजी है। अगर ओ बी वैक्टर मीन्स बी वैक्टर और ओ ए वैक्टर मीन्स ए वैक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मुझे प्रोजेक्शन निकालनी है बी वैक्टर की, किस पर? ए पर। ए पर अगर निकालनी है तो मॉडुलस ऑफ ए अपॉन में आएगा। बाकी जो दोनों वेक्टर आपको गिवन होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट कर देना। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां से हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये बनते हैं। क्लियर? मीन जिस पर परछाई गिरी होगी, याद रखना, जिस पर परछाई गिरी होगी वो उसका मॉडुलस अपॉन में डिनोमिनेटर में होगा, बाकी ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसी तरह हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब इसी टॉपिक को मैं बाय एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है जी, कि हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर ऑन, सॉरी, ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का, वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या देखे, कंपोनेंट क्या देखे, आई प्लस 3j प्लस के, आई प्लस 3j प्लस, सॉरी, 7k ठीक है, ऑन द वेक्टर on the vector 2i minus 3j plus 6k, on the vector 2i minus 3j plus 6k। अब यहां पे सीधा सा आपके पास क्या है क्वेश्चन, आपने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है, मीन शैडो निकालनी है, जो शैडो किस पर गिर रही है, ऑन द वेक्टर दिस वेक्टर। अब मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, जो दो गिवन वेक्टर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिस पर वो शैडो गिर रही होगी, जिस वेक्टर पर, मीन जिसका मॉडुलस हमने अपॉन में लिखना है। तो एज वी नो दैट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सीधा फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें बी वेक्टर के साथ, और मॉडुलस में क्या होना आएगा, जिस पर वो शैडो गिर रही है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बना आपके पास, लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन किसकी निकाल रहे हैं हम, आई प्लस 3j प्लस 7k ऑन, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है हमें, और किस पर गिर रही है वो प्रोजेक्शन, 2i माइनस 3j
2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, ठीक है, उस पर निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बना, इक्वल टू, दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिखिए, i प्लस 3j प्लस 7k का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, इज दैट क्लियर। i प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट विद 2i माइनस 3j प्लस 6k, और अपॉन में क्या आएगा, दोनों वेक्टर डॉट अपॉन में क्या आएगा, जिस पर वो शेडो गिर रही है, मीन्स जिस पर शेडो गिर रही है 2i माइनस 3j प्लस 6k पे शेडो गिर रही है, मीन्स इसका मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 6k, इज दैट क्लियर। चलिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था i डॉट i क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मीन्स इसका कोफिशिएंट अगर 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बने, 1 इंटू 2, और साथ में लिख दीजिए i डॉट i, ठीक है जी। उसके बाद j वाले देखिए, यहाँ 3j, यहाँ माइनस 3j, मीन्स प्लस लगाइए, 3 इंटू माइनस 3 और j डॉट j, इज दैट क्लियर। अब इसी तरह तीसरा क्या लिखेंगे आप, 2 मिनट रुकिए, इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल टू 1 इंटू 2 i डॉट i, क्लियर। उसके बाद प्लस 3 इंटू माइनस 3 j इंटू j, प्लस 3 इंटू माइनस 3 और j इंटू j हो गया। उसी तरह k वाला देखिए, 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6 और कितना आ जाएगा, k डॉट k, इज दैट क्लियर। और अपॉन में क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू k डॉट k, अपॉन में आएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स स्क्वायर रूट लगाते हैं और जो भी i j के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। देख लीजिए एक बार डॉट प्रोडक्ट को चेक कर लीजिएगा, 1 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 3, 7 इंटू 6, क्लियर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे तो क्या बना, 1 इंटू 2 i डॉट i 1 हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस 3 डेट इज योर माइनस 9, के जे डॉट जे भी आपका 1 हो गया, प्लस 7 इंटू 6 डेट इज योर 42 और के डॉट के हो गया आपके पास 1। और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में आया स्क्वायर रूट किसका लेना है, 2 का, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ अंदर बना 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 35, क्योंकि 42 प्लस 2 बने 44 और 44 माइनस 9 कितने हुए, डेट इज 35, अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 49, मीन 35 अपॉन 7 डेट इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालनी थी, प्रोजेक्शन आ गई हमारे पास 5, इज दैट क्लियर। तो आपको पता लग गया कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, जो जिस पर परछाई में शेडो गिरेगी उस वेक्टर का मॉडुलस मीन मैग्नीट्यूड हमने डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी ऊपर दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, इज दैट क्लियर। प्लीज टेक अ लुक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, देन करेंगे मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस j, 7i प्लस j
-4k। ठीक है, एक वेक्टर ये देखे 7i प्लस j -4k एंड b इज इक्वल टू बी वेक्टर कितना है हमारे पास 2i प्लस 6j प्लस 3k 2i प्लस 6j प्लस 3k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। फाइंड द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। दो वेक्टर आपके पास गिवन है, क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर, मींस a की आपने शैडो करनी है फाइंड ऑन b, मींस b पर वो a की शैडो गिर रही है। ठीक है, मींस b वेक्टर का मॉडुलस आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। गिवन क्या है आपके पास? a वेक्टर है हमारे पास 7i प्लस j -4k, दिस इज द गिवन फर्स्ट वेक्टर। एंड सेकंड वेक्टर है b, वो है हमारे पास 2i प्लस 6j प्लस 3k। इज दैट क्लियर? 2i प्लस 6j प्लस 3k एंड दिस इज योर 7i प्लस j -4k। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था प्रोजेक्शन ऑफ 7i प्लस j -4k। यही करना है, इसी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। दिस इज द ए वेक्टर ना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। b वेक्टर कितना है आपके पास? 2i प्लस 6j प्लस 3k 2i प्लस 6j प्लस 3k। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ 7i प्लस j -4k ऑन 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो ये क्या होगा? दोनों वेक्टर्स का आपने लेना है डॉट प्रोडक्ट। 7i प्लस j -4k 2i प्लस 6j प्लस 3k। और अपॉन में क्या आएगा? किसका मॉडुलस हम अपॉन में पुट करेंगे? जिस पर परछाई शैडो गिर रही होती है, मीन्स 2i मैग्नीट्यूड का साइन लगा के 2i प्लस 6j प्लस 3k। इज दैट क्लियर? तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 7 i वाली टर्म i के साथ 7 इंटू 2 14, i डॉट i तो 1 होता है, प्लस लगाइए j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 इंटू 6 और j डॉट j 1 होता है। क्लियर? फिर प्लस लगाइए -4 इंटू -3 डेट इज और -12 और k डॉट के क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब थोड़ा इससे अलग स्टेप, मीन्स फास्ट स्टेप कर दिया मैंने। सिर्फ i डॉट और i वाली टर्म्स के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, j वाले जो j कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और जो k वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। जहां माइनस आ रहा है उसके साथ माइनस लेते जाइए। अपॉन में मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है इस वेक्टर का, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आता है? 14 प्लस 6 डेट इज योर 20 एंड 20 माइनस 12 डेट इज योर 8। और अपॉन में क्या आएगा आपका? 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि आपका ऐड करके कितना बन जाता है? 49। मीन स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है हमारे पास? 7 के बराबर। मतलब ये आ जाएगा 8/7। दिस इज द आंसर। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 7i प्लस j -4k ऑन 2i प्लस 6j प्लस 3k। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है बहुत, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के साथ आपको ये याद रखना है कि शैडो किस पर गिर रही है। ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन होंगे, एक की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है और एक पर प्रोजेक्शन गिर रही होगी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और अपॉन में मैग्नीट्यूड किसका लेना है? जिस पर वो परछाई मतलब शैडो गिरेगी। क्लियर? ऑन के इधर वाली टर्म। तो ये आपका आ गया 8/7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। ओके, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन for your homework. This is the question for your homework. Do it yourself.
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर find the projection of the vector फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, किसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है? वेक्टर की। वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? आई माइनस जे ऑन द वेक्टर, और जिस पर उसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ऑन द वेक्टर, वो क्या गिवन है आपके पास? आई प्लस जे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, और आंसर अपना कमेंट कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, ठीक है, ऑफ मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा चुका हूँ, या आपकी वेक्टर चल रहे हैं, लॉगरिथम हो गया है, ठीक है जी, एपीजीपी हो गया, कहीं भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी, प्लीज इसका आंसर कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।